बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार जानदार एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम फर्स्ट क्लास। भाई छठ पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ पूजा है। हम जानते हैं छुट्टी होनी चाहिए थी आपकी, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर बचा है सिर्फ आधे घंटे का, तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, सिर्फ आधे घंटे की क्लास होगी। आधे घंटे में चैप्टर का समापन कर देंगे, फिर आप आराम से छठ पूजा सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमने टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन किया, सारे राइट लेफ्ट को कैंसिल किया, जो बचा वो आंसर। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी पढ़ा, सारे राइट लेफ्ट को कैंसिल किया, जो बचा उसको उल्टा करके आंसर। फिर हमने टाइप 3 पढ़ा, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड किए, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड किए, जो बचा वो आंसर। फिर हमने टाइप 4 पढ़ा, जिसमें हमें डिस्टेंस और विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन चाहिए, उसका क्वेश्चन हम फिगर बना के सोल्व करते हैं। जब हम फिगर बनाते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें कुछ ट्रिपलेट हमें पता होनी चाहिए, लाइक 3 4 5, 5 12 13, है ना। ये कुछ ट्रिपलेट्स छोटी मोटी हमें पता होनी चाहिए। क्यों भाई? हाँ जी। उसके बाद उसके बाद हमने टाइप 5 कैटेगरी पढ़ी। टाइप 5 कैटेगरी में क्या था, डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन आते थे, जिसमें ना डायरेक्शंस को बदल देते थे, एक डायरेक्शन को दूसरी दिशा से बदल देते हैं। जब डायरेक्शन चेंज के क्वेश्चन आते थे तो हम उसमें क्या करते थे, सिर्फ ये देखते थे कि हमारा फिगर कितने डिग्री रोटेट हो गया, हमने अपनी दिशा को कितने डिग्री घुमा दिया, हमने अपने, है ना, हमने अपने फिगर को कितने डिग्री रोटेट करा दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहाँ रोटेट कराया, बस वो चीज हम चेक करते थे। अरे पटेल, कितने डिग्री हमने फिगर को घुमा दिया, बस हम वो चीज चेक करते थे। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाओ, कम है ब्राइटनेस बहुत। हाँ जी। हम देखते थे कि हमने अपने फिगर को कितने डिग्री रोटेट करा दिया। फिर हमने टाइप 5 के बाद हमने टाइप 6 पढ़ा, जिसमें हम व्यक्ति को योगा कराते थे जब उसका सर नीचे और पैर ऊपर होता था। तब उसका सर नीचे, ज्यादा तो नहीं हो गए, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर होता था। उस समय हम क्या करते थे, व्यक्ति को पहले सीधा करते थे, सीधा करके फिर हम चेक करते थे, सीधा करके हम चेक करते थे, है ना, सीधा करके उसके हाथों की डायरेक्शन चेक करते थे, व्यक्ति को सीधा करके। टाइप 6 में क्या करते थे, व्यक्ति को सीधा करते थे। फिर हमने टाइप 7 स्टार्ट किया। टाइप 7 है रिलेटेड टू, टाइप 7 है टाइप 7 है रिलेटेड टू शेडो, जिसमें परछाई वाले क्वेश्चन आते हैं। परछाई वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, कुछ नहीं करना होता, सन का लेफ्ट राइट करते हैं। परछाई वाले क्वेश्चन में सन का लेफ्ट राइट करते हैं बेटा। अगर लेफ्ट और राइट हैंड पर शेडो है, अगर हमारी शेडो लेफ्ट और राइट हैंड पर है, तो बस हम सन का लेफ्ट राइट कर देंगे, बात खत्म। अगर शेडो हमारी लेफ्ट और राइट हैंड पर है तो हम सन का लेफ्ट राइट निकाल देंगे, बात खत्म। हाँ जी। हमें सन का लेफ्ट राइट निकालना है। अच्छा, दूसरा जो शैडो का क्वेश्चन आता है, जब परछाई बेटा आगे या पीछे दिखती है। दूसरा शैडो का क्वेश्चन आता है जब परछाई आगे या पीछे बनती है। और ये जो क्वेश्चन है ना, जिसमें परछाई आगे पीछे बनती है, वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप पढ़ के ये आंसर दे दोगे। यहाँ पे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखो, जब शेडो लेफ्ट राइट पे पड़ती है तो आंसर देने का तरीका है सन का लेफ्ट राइट निकालो। जब शेडो लेफ्ट राइट हैंड पे पड़ती है तो आंसर देने का तरीका है कि सन का लेफ्ट राइट निकालो। आंसर देने का तरीका सन का लेफ्ट राइट निकालो, है ना। हाँ जी। चलिए। लेकिन लेकिन जब परछाई बनती है आगे पीछे, जब परछाई बनती है आगे पीछे, जब परछाई बनती है आगे पीछे, तो बेटा वो क्वेश्चन हम तुरंत सॉल्व कर देंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टेंशन के। एक सुबह एक सुबह दो व्यक्ति सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, मान लो मैं सुमित हूं, मान लो मैं सुमित हूं, अगर मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे है, अगर मेरी परछाई, अगर मैं सुमित हूं और मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे पड़ रही है, इसका मतलब सन कहाँ है ये बताओ। सर अगर मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे पड़ रही है तो सन मेरे सामने है, सीधी सी बात है। भाई मेरी परछाई मेरे पीछे कब पड़ेगी, मेरी परछाई मेरे पीछे तब पड़ेगी, मेरी परछाई मेरे पीछे तब पड़ेगी जब सन मेरे सामने होगा, जब सन मेरे सामने होगा, वरना मेरी परछाई मेरे पीछे पड़ ही नहीं सकती। और अगर सन मेरे सामने है तो मैं बेटा सन को देख रहा हूँ, सन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो मेरा जो फेस हो गया, मेरा जो फेस हो गया वो भी ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, है ना। मेरा जो फेस हो गया वो भी ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में हो गया मेरा फेस। सीधी सी बात है, मेरा फेस भी कहाँ हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरा फेस भी
मेरा फेस भी ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ठीक है साउंड? अब सही आ रही है आवाज? हाँ। हाँ, आवाज कम है, वॉल्यूम अप कर दी। अब तो वॉल्यूम अप कर दी हमने, अब तो ठीक आ रही है ना? तो जब परछाई मेरी मेरे पीछे पड़ रही है तो यानी कि मेरा फेस सन के सामने है, यानी कि मेरा फेस सन की तरफ है, यानी कि मेरा फेस ईस्ट में है। तो बेटा सुमित की परछाई अगर सुमित के पीछे है तो सुमित का फेस सन के सामने है, तो सुमित का फेस कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जब परछाई आगे पीछे पड़ती है। तो जब परछाई आगे पीछे पड़ती है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो 46 47 के बाद ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये तो कर चुके हम। हाँ, ये आएगा। बनाइए इस क्वेश्चन को। हम्म। वेस्ट कैसे हो सकता है? मेरी परछाई मेरे पीछे तभी तो बनेगी जब मैं सन को देख रहा हूँ, क्योंकि लाइट सामने से आएगी, परछाई बनेगी पीछे। एक शाम दीपक और रोहन, बेटा शाम की बात है, शाम की, ये शाम की बात है, शाम की। दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। अच्छा ये बताओ, दीपक की परछाई अगर उसके आगे है, दीपक की परछाई अगर उसके आगे है, इसका मतलब सन कहाँ है? अगर दीपक की परछाई उसके आगे गिर रही है तो सन उसके पीछे है। अगर दीपक की परछाई, सर गुरुजी व्यक्ति वेस्ट में भी तो हो सकता है, तो भी तो परछाई पीछे हो सकती है, प्लीज डाउट सॉल्व। अगर पर्सन का फेस वेस्ट में है, देखो सन हमारा यहाँ निकला है, सूरज हमारा यहाँ निकला है ईस्ट में, तुम कह रहे हो कि पर्सन का जो फेस है वो वेस्ट में है। अगर पर्सन बेटा, अगर पर्सन का फेस वेस्ट की तरफ है, अगर पर्सन का फेस वेस्ट की तरफ है, अगर पर्सन इधर की साइड देख रहा है, इधर की साइड, तो जो परछाई होगी ना वो इसके आगे गिरेगी, क्योंकि परछाई बनेगी यहाँ। तो सन अगर, अगर मान लो पर्सन वेस्ट में देखेगा तो परछाई आगे गिरेगी, और अगर पर्सन मान लो ईस्ट में देखेगा, ईस्ट की तरफ, तब जो परछाई होगी वो पीछे बनेगी। तो ये बताओ, परछाई, परछाई आगे कब बनती है? जब व्यक्ति देख रहा हो पश्चिम दिशा की ओर। और परछाई पीछे कब बनेगी? जब व्यक्ति देख रहा हो पूरब दिशा की ओर। अगर व्यक्ति पूरब की तरफ देखेगा तो परछाई पीछे बनेगी, व्यक्ति पश्चिम की तरफ देखेगा तो परछाई, क्योंकि परछाई तो इसी साइड बनेगी। अगर लाइट यहाँ से आएगी, अगर लाइट यहाँ से आएगी तो परछाई जो है इस साइड बनेगी। अब देखो परछाई कहाँ बनी है? सुमित सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, तो सुमित की परछाई ठीक पीछे। बेटा पीछे सुमित की परछाई तब होगी जब सुमित इधर देखेगा सन की तरफ। अगर सुमित बेटा वेस्ट की तरफ देखेगा तो परछाई उसके आगे गिर जाएगी। समझे? है ना? अच्छा ये शाम की बात है, दीपक की परछाई दीपक के आगे है। अब दीपक की परछाई दीपक के आगे है, यानी कि सन दीपक के पीछे है। और सन किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में। सन किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में, क्योंकि शाम की बात है। सन वेस्ट में है, यानी कि दीपक के पीछे वेस्ट है। और अगर दीपक के पीछे वेस्ट है तो दीपक के आगे क्या होगा? अगर दीपक के पीछे वेस्ट है तो दीपक के आगे क्या होगा? दीपक के आगे ईस्ट होगा। अगर सन बेटा वेस्ट डायरेक्शन में है तो दीपक के पीछे सन है, दीपक के पीछे वेस्ट है, तो आगे क्या होगा? आगे ईस्ट होगा। है ना? आगे क्या होगा? आगे ईस्ट होगा। हम्म, समझे? चलिए साहब, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। हाँ जी। अरे कंफ्यूजन क्या हो रहा भाई? इसमें कंफ्यूजन की तो जरूरत नहीं है यार। ये परछाई आगे पीछे वाला क्वेश्चन तो मैं समझ नहीं आया। हे भगवान, इसमें कंफ्यूजन की क्या जरूरत है?
देखो व्यक्ति, देखो सन या तो ईस्ट में होता है, अगर सन हमारा ईस्ट में है, अगर सुबह की बात होगी तो बेटा ऊपर वाला केस कंसीडर होगा जब सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ये सुबह की बात है। तो अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति चार तरीके से खड़ा हो सकता है। या तो उसका फेस नॉर्थ में होगा, या फिर उसका फेस साउथ में होगा, या फिर ईस्ट में होगा, या फिर वेस्ट में होगा। अच्छा, अब जो व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है, अगर सुबह की बात है, अगर व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है तो जो परछाई होगी बेटा, परछाई परछाई इन चारों व्यक्तियों की कहाँ गिरेगी? सर चारों व्यक्तियों की जो परछाई है वो यहाँ पड़ेगी, शेडो। इन चारों व्यक्तियों की जो परछाई है वो इस साइड आएगी, इन चारों व्यक्तियों की परछाई यहाँ आएगी, शेडो। क्योंकि सन अगर ईस्ट में है तो शेडो जस्ट अपोजिट पड़ेगी वेस्ट डायरेक्शन में। सन, बेटा सन अगर ईस्ट में है तो जो परछाई होगी, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, इन चारों व्यक्तियों की जो परछाई है वो इस साइड गिरेगी, इस साइड गिरेगी। परछाई इस साइड गिरेगी, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अगर अगर बेटा परछाई बाई तरफ है, अगर परछाई बाई तरफ है तो डेफिनेटली व्यक्ति का फेस नॉर्थ में होगा। अगर परछाई हमारी दाई तरफ है तो डेफिनेटली व्यक्ति का फेस साउथ में होगा। अगर परछाई हमारी बेटा कहाँ है, ये आगे देख रहा है व्यक्ति, और अगर परछाई पीछे है, पीछे, अगर परछाई पीछे है, समझ रहे हो भाई, ये आगे की तरफ देख रहा है, परछाई पीछे की तरफ पड़ी है, तो इस व्यक्ति का फेस कहाँ है? पूरब दिशा की ओर है। और अगर परछाई आगे गिर गई व्यक्ति के, आगे ही गिर गई, तो व्यक्ति बेटा वेस्ट साइड में देख रहा है, तो व्यक्ति कहाँ देख रहा है? पश्चिम की ओर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सुबह सुबह का केस है और सुबह सुबह परछाई अगर बाई तरफ है तो डेफिनेटली व्यक्ति का फेस नॉर्थ में होगा। परछाई दाई तरफ है तो व्यक्ति का फेस साउथ में होगा। परछाई पीछे गिरी है तो व्यक्ति का फेस ईस्ट में होगा। परछाई आगे गिरी है तो व्यक्ति का फेस वेस्ट में होगा। इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सन का लेफ्ट राइट। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम सन का लेफ्ट राइट लेके। इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम? बेसिक मेथड से। ये तो जनरल बेसिक मेथड है कि अगर मेरी परछाई मेरे पीछे है तो दोपहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, दोपहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये तो सुबह की बात हो गई। और अगर शाम की बात करोगे, शाम की बात करोगे, है ना, अगर मैं शाम की बात करता हूँ तो शाम को सन होता है वेस्ट डायरेक्शन में। ये मेरा सन है, ये मेरा सन है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में। अब जो शेडो है बेटा वो यहाँ गिरेगी, अब शेडो यहाँ गिरेगी ईस्ट डायरेक्शन में। चाहे इसकी परछाई हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, इन सब की परछाई बेटा इस साइड गिरेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो अगर मान लो, अब मान लो इस व्यक्ति की परछाई कहाँ है? सर इस व्यक्ति की परछाई दाई तरफ है तो व्यक्ति का फेस कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा। इस व्यक्ति की परछाई बाईं तरफ है तो व्यक्ति का फेस कहाँ होगा? साउथ में होगा। परछाई बेटा आगे गिर गई तो व्यक्ति का फेस कहाँ है? ईस्ट में है। और परछाई, परछाई पीछे गिर गई, भाई इसके हिसाब से तो पीछे गिरी ना परछाई, तो इस व्यक्ति का फेस कहाँ है? वेस्ट में है। तो ये शाम का केस है, ये सुबह का केस है। लेकिन आप लोगों को ना रटने की जरूरत नहीं है, इसका रट्टा मत लगा लेना, ये रट्टा आपको नहीं लगाना है। ये तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है सन का लेफ्ट राइट लेके, तुम सन का लेफ्ट राइट लो, काम खत्म। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व होता है बेसिक मेथड से। तो परछाई अगर बेटा राइट लेफ्ट पे पड़ती है तो हमारा जो फेस होता है वो नॉर्थ साउथ में होता है। और परछाई अगर आगे पीछे गिरती है तो जो फेस होता है, जो फेस होता है वो ईस्ट और वेस्ट में होता है। तो ये सुबह का केस है, ये शाम का केस है। सुबह के केस में इन चारों व्यक्तियों की परछाई इस साइड है, शाम के केस में इन चारों व्यक्तियों की परछाई इस साइड है ना? हाँ जी, मजा ही आ गया, रीजनिंग का असली मजे है ये। हाँ जी, सवाल में दोपहर नहीं आएगा बेटा, दोपहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है सवाल में, दोपहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ यही केसेस बनते हैं, शैडो के ये कंप्लीट केस हैं, शैडो के ये कंप्लीट केस हैं, सुबह का केस, शाम का केस। ये सुबह की बात है और ये शाम की बात है, यही शैडो के केसेस हैं। इसके अलावा शैडो का कोई केस नहीं है, इसके अलावा शैडो का कोई केस नहीं है। चार केस सुबह के बनते हैं, चार केस बनते हैं शाम के, है ना?
शेडो से रिलेटेड यही 8 क्वेश्चन है, इसके अलावा नमा क्वेश्चन शेडो में है ही नहीं। नमा क्वेश्चन शेडो में है ही नहीं। आई एम करेंटली इन नेपाल सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 8। और ये जो टाइप 8 है ना, ये जो टाइप 8 है, ये है रिलेटेड टू ट्रेन एंड स्मोक। ये है ट्रेन स्मोक से, डायरेक्शन ऑफ स्मोक, धुएं की दिशा। बेटा आप लोगों ने गदर मूवी देखी है? गदर, गदर एक प्रेम कथा। आप लोगों ने देखी है गदर एक प्रेम कथा? जब सनी देओल पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़कर इंडिया वापस लौटता है ना? गदर मूवी ट्रेन सीन, हाँ जी। तो जब तारा पाकिस्तान से वापस लौटता है, तो आप लोगों ने देखा होगा वो किस किस में वापस लौटता है? वो एक रेलगाड़ी में वापस लौटता है। रेलगाड़ी में लौटता है ना, रेलगाड़ी में। कहाँ गया वो रेलगाड़ी वाला सीन? ट्रेन स्मोक है तब। बेटा वो कोयले की रेलगाड़ी होती है। वो कोयले की रेलगाड़ी होती है, कोयले की। किसकी रेलगाड़ी होती है? उसमें याद है ना, वो जल्दी जल्दी कोयला डाल रहे होते हैं, जल्दी जल्दी कोयला डालते हैं। और कोयला किस लिए डालते हैं? ताकि हमारी ट्रेन तेज भागे। तो पहले ना कोयले की ट्रेन चलती थी, जो जब कोयले की ट्रेन चलती थी, तो कोयले की ट्रेन चलती थी धुआं फेंकते हुए। कोयले की जो ट्रेन चलती थी बेटा, वो धुआं फेंकते हुए चलती थी। तो ये बताओ ट्रेन का धुआं कहाँ जाता था? ट्रेन का धुआं जो है वो किस डायरेक्शन में जाता था? जैसे ट्रेन भाग रही है आगे आगे, है ना? तो धुआं कहाँ भागता है? धुआं कहाँ भागता है? पीछे पीछे, है। जब गदर मूवी में सनी देओल, है ना, लास्ट में सकीना को लेकर भारत आ रहा था, है ना, ट्रेन में, कोयले की ट्रेन में सकीना को लेकर वापस आ रहा था ना, है। तो ये बताओ ट्रेन कहाँ भाग रही थी? सर ट्रेन भाग रही थी इंडिया की तरफ। और धुआं कहाँ भाग रहा था? ट्रेन तो भाग रही थी इंडिया की तरफ, और धुआं कहाँ भाग रहा था? धुआं भाग रहा था पाकिस्तान की तरफ, है। तो धुआं हमेशा चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है। धुआं हमेशा चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है कि नहीं जाता? ट्रेन भारत की तरफ भाग रही है, धुआं पाकिस्तान की तरफ भाग रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ स्मोक क्या होती है? अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। डायरेक्शन ऑफ स्मोक क्या होता है? अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन की विपरीत दिशा। प्लस अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में हमेशा धुएं की दिशा होती है। चलते हुए ट्रेन के विपरीत दिशा में हमेशा, है ना, हाँ, चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में, चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में हमेशा धुआं जाता है। प्लस अगर मान लो यहाँ पे हवा चल जाए, यहाँ पे बहुत तेज हवा चल जाए, तो धुएं की जो दिशा है वो हवा की दिशा के साथ भी फ्लो होने लगेगी। तो प्लस एयर डायरेक्शन, प्लस एयर डायरेक्शन। तो भैया धुएं की जो दिशा होती है वो चलती ट्रेन के विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा। क्योंकि मान लो हवा चल रही है, अगर हवा चल रही है तो हवा की दिशा में भी तो धुआं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। तो बस यही क्वेश्चन है, खत्म कहानी। अब क्या है? एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं कहाँ जाएगा? रेलगाड़ी अगर उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं जाएगा दक्षिण की तरफ। धुआं हमेशा चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है। प्लस हवा की दिशा, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो हवा का दिशा पूर्व की ओर है, तो बेटा धक्का लगेगा पूर्व दिशा की ओर। धक्का कहाँ लगेगा? धक्का पूर्व दिशा की ओर लगेगा, तो जो धुआं होगा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। धुआं कहाँ जाएगा? धुआं जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। वही चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में, है ना, प्लस चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में प्लस हवा की दिशा। ट्रेन उत्तर की तरफ भाग रही है, धुआं दक्षिण की तरफ भागेगा, प्लस हवा की दिशा यानी कि ईस्ट। तो साउथ प्लस ईस्ट साउथ ईस्ट हो जाएगा। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम्म, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ जी।
एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है उत्तर की ओर। अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं कहाँ जाएगा, धुआं जाएगा दक्षिण की ओर, धुआं जाएगा दक्षिण की ओर प्लस हवा की दिशा और उससे निकलने वाले धुएं। अच्छा, हवा की दिशा का जिक्र नहीं है, हवा की दिशा का जिक्र है ही नहीं, तो अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं दक्षिण की ओर जाएगा, हवा का कोई इसमें रोल ही नहीं है। ये बताओ, रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं जाएगा दक्षिण की ओर, धुआं जाएगा दक्षिण की ओर प्लस हवा का प्रभाव भी दक्षिण की ओर है, प्लस साउथ यहाँ पे साउथ आ जाएगा, है ना। अब तुम ये मत कहना कि अगर धुआं उत्तर की ओर होता तो क्या करते हैं, तो साउथ प्लस नॉर्थ, क्योंकि बेटा जो हवा की दिशा, अगर हवा की दिशा यहाँ पे उत्तर की तरफ होती ना तो तुम क्या करते, अगर मान लो हवा की दिशा उत्तर की ओर होती तो तुम साउथ प्लस नॉर्थ करते, तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या होता। देखो, पहली बात तो यह है जो हवा की दिशा होती है वो बहुत कम होती है। अगर मैं ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो ट्रेन की स्पीड तो हवा से बहुत तेज है, हवा इतनी तेज थोड़ी चलती है जितनी तेज हमारी ट्रेन चल रही है। तो इसका मतलब जो धुआं है वो ट्रेन के अकॉर्डिंग ही जाएगा, फिर धुआं फिर ट्रेन के अकॉर्डिंग ही जाएगा, साउथ प्लस नॉर्थ भी फिर साउथ ही आंसर आएगा। हाँ, सन नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है दोपहर में। हाँ, सन नॉर्थ डायरेक्शन में कभी नहीं जाता। बेटा जो सूरज होता है ना वो हमेशा पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमता है, पता है कैसे घूमता है, तुम्हें सूरज के घूमने की दिशा पता है, सूरज की दिशा, सूरज, पहली बात तो सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है बेटा पश्चिम से पूरब की तरफ, सूरज कभी नहीं घूमता है, सूरज अपनी जगह पे है, मतलब सूरज भी घूम रहा है यूनिवर्स में, और सूरज भी यूनिवर्स में घूम रहा है, यूनिवर्स में, लेकिन हम पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, जिसके कारण सूरज हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ईस्ट से वेस्ट, जबकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है। सूरज जो है ना, सूरज ऐसे परिक्रमा लगाता है, सूरज ऐसे, जिनका घर नॉर्थ फेसिंग होता है उनको धूप नहीं मिल पाती है, क्योंकि सूरज कभी नॉर्थ में नहीं जाता, सूरज हमेशा ये इस पोजीशन में रहता है, सूरज, सूरज वैसे परफेक्टली इस पोजीशन में नहीं रहता, अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां रहता है, यहां से यहां, यहां से यहां तक रहता है, यहां से यहां तक, सॉरी वहां तक नहीं, यहां से यहां तक रहता है बस सूरज, यहां से यहां तक रहता है। तो जिनका फेस बेटा नॉर्थ में होता है या नॉर्थ वेस्ट में होता है वहां पे सनलाइट नहीं आ पाती है उन घरों में, है ना, जिनका घर का फेस ना साउथ की तरफ होता है उन घरों में सबसे ज्यादा सनलाइट आती है। पता है सनलाइट साउथ वालों को सबसे ज्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि सूरज लगभग यहाँ से निकलता है तो भी इनको लाइट मिलती है, यहाँ से यहाँ तक तो भी इन सबको लाइट मिलती है, तो साउथ वालों को सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है, जिनका घर का फेस साउथ की तरफ होगा उनके घर में सबसे ज्यादा सनलाइट पहुंचती है। लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सुबह शाम का क्वेश्चन आएगा, और सुबह शाम के क्वेश्चन में सन या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में, हमारे क्वेश्चन में सन साउथ डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में कंसीडर आपको नहीं करना है ना। हमारे क्वेश्चन में उसको तुम नॉर्थ और साउथ में कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है जी। हाँ जी, साउंड कम है, स्पीकर बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया स्पीकर, अब ठीक है स्पीकर। आपकी पढ़ाई हुई रीजनिंग लाइक आ मक्खन मलाई, आपकी पढ़ाई हुई रीजनिंग लाइक आ मक्खन मलाई, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कम ऑन। मैं घर के फेस की डायरेक्शन की बात कर रहा था। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, बेटा रेलगाड़ी है उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, पहली बात ये रेलगाड़ी चल नहीं रही, ये रेलगाड़ी अपनी जगह पे स्थिर है, ये रेलगाड़ी अपनी जगह पे स्थिर है, अपनी जगह पे खड़ी है, तो जो धुआं की डायरेक्शन होगी वो सिंपल सिंपल एयर डायरेक्शन होगी। अगर रेलगाड़ी चल नहीं रही है तो धुएं की जो दिशा होगी वो हवा की दिशा होगी, भाई जहां हवा चलेगी धुआं वहीं बह जाएगा, जहां हवा चलेगी, हवा की दिशा पूर्व की ओर है तो धुआं भी बेटा पूर्व दिशा में चला जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी अपनी जगह खड़ी है, रेलगाड़ी से सिर्फ धुआं निकल रहा है, रेलगाड़ी का इंजन चालू है और रेलगाड़ी से धुआं निकल रहा है, लेकिन रेलगाड़ी चल नहीं रही, तो रेलगाड़ी का फेस कहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जो धुएं की दिशा होगी वो हवा की दिशा होगी, फिर जो धुएं की दिशा होगी वो हवा की दिशा होगी। बेटा ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है,
अगर रेलगाड़ी उत्तर की तरफ जा रही है तो धुआं इसके विपरीत दिशा में जाएगा, दक्षिण की ओर। प्लस हवा की दिशा क्या है, दक्षिण। तो साउथ प्लस साउथ बेटा साउथ ही तो आ जाएगा। साउथ प्लस साउथ साउथ ही तो आ जाएगा। है। हाँ जी। चलिए अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट टाइप पर। और ये जो लास्ट टाइप है ना, ये टाइप 4 का ही एडवांस लेवल है। ये टाइप 4 का एडवांस लेवल है, जिसको हम बोलते हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, डायरेक्शंस को कोड किया गया है। और क्योंकि आप लोग टाइप 4 ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसीलिए कोडेड डायरेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि आप लोग टाइप 4 ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक बच्चा कह रहा है जब ट्रेन खड़ी है तो धुआं कैसे निकलेगा, भैया ट्रेन का इंजन चालू है। ट्रेन का इंजन चालू है, उसमें कोयले पे कोयले दिए जा रहे हैं। इंजन चालू है तो धुआं तो निकलेगा ही, है ना। इंजन चालू है तो धुआं तो निकलेगा ही। कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है। टाइप 4 कैटेगरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बनाओ फटाफट से। कम ऑन, फिगर बनाओ फिगर। टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन बिना फिगर के तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन बिना फिगर के तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। फिगर बनेगा फिगर। अपने आप फिगर बनाओ बेटा।
बेसिक सा फिगर बनेगा, बेसिक सा फिगर बनाओ। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाओ फिगर बनाते जाओ, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाओ फिगर बनाते जाओ। और बहुत ही बेसिक सा फिगर बनना है। हाँ जी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। A@B। अच्छा, P@Q का मतलब क्या है? P Q के 6 किलोमीटर पूरब में है। तो जैसे P@Q को पढ़ा वैसे ही A@B को पढ़ेंगे। जैसे P Q के पूरब में है तो A B के पूरब में है। A किसके पूरब में है? B के पूरब में कौन है? A है। कितना है? 6 किलोमीटर। अच्छा, बी है सी। जैसे पी है क्यू का मतलब है क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में है। क्यू पी के उत्तर में है। पी हैस क्यू का मतलब क्यू पी के उत्तर में है, तो बी है सी का मतलब सी बी के उत्तर में है। सी बी, बी का उत्तर बी से ऊपर, बी का उत्तर बी से ऊपर, और कितना ऊपर है? 4 किलोमीटर। सी परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब क्यू पी के 12 किलोमीटर साउथ में, क्यू पी के 12 किलोमीटर साउथ में है। तो डी सी के साउथ में, सी का साउथ सी से नीचे, 4 और 8 12। तो हमसे क्या पूछा था? डी ए से। बेटा तीर कहाँ से चलेगा? तीर कहाँ से चलेगा? ए से। निशाना किसको बनाओगे? डी को। ए से तीर चलेगा, निशाना डी को बनाओगे। 6 8 10। बेटा पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं हम। दो, है ना, ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं हम। 6 8 10 की ट्रिपलेट बन गई 3 4 5। है ना, 3 4 5 याद है ना आपको? 3 4 5 की ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 6 8 10 की। अच्छा, डायरेक्शन बेटा नीचे की तरफ मुंह है साउथ, और लेफ्ट में है वेस्ट। तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो जो पॉइंट डी है वो ए से 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। अब बताओ कि ये जो एडवांस फॉर्म है, ये जो एडवांस फॉर्म है, क्या ये कोई एडवांस फॉर्म ज्यादा खतरनाक है? ये बताओ। ये एडवांस जो फॉर्म है कोई ज्यादा खतरनाक फॉर्म है? हैं? बहुत इजी है ना, क्योंकि आप लोग टाइप 4 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो। आप लोग टाइप 4 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो, तो ये एडवांस फॉर्म आपके लिए बहुत इजी है।
कंप्लीट। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पी हैज क्यू का मतलब क्या है? क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। तो आर एस एस का मतलब क्या होगा? पी, सॉरी, क्यू पी के दक्षिण में है तो एस आर के दक्षिण में है। एस आर के दक्षिण में है। एस जो है आर के दक्षिण में है 12 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एट द रेट का मतलब है पी क्यू के पश्चिम में है। पी क्यू के पश्चिम में है तो टी एस के पश्चिम में है। एस के पश्चिम में है कौन? टी। कितने किलोमीटर है वहां पे? 6 किलोमीटर। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पी क्यू के उत्तर में है तो यू टी के उत्तर में है। टी का उत्तर टी से ऊपर, कितना उत्तर है? 8। ये है यू, है ना? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू यू? तीर कहां से चलाओगे? यू से। निशाना किसको बनाओगे? निशाना किसको बनाओगे? आर को या टी को? आर को या टी को? एस को निशाना बनाएंगे। इन विच डायरेक्शन? यू के सापेक्ष में एस कौन सी दिशा में? बेटा तीर जा रहा है नीचे, तीर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तीर जा रहा है नीचे, तीर जा रहा है, सॉरी, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है ना? राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो जो टाइप 4 है, टाइप 4 कैटेगरी की ही एडवांस फॉर्म है टाइप 9। और इसको बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कोडेड डायरेक्शन बोलते हैं। चलिए फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोग कर लो। ये बेसिक सा ऐसे ही क्वेश्चन है। ये नॉर्मल आपके आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बट फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। ये नॉर्मल आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। हाँ जी। बेटा ये 9 टाइप है, 9 टाइप। एक बच्चा कह रहा है अभी तो 8 टाइप हुए हैं। चलो मैं इसको टाइप गिनाता हूँ। बेटा ये शेडो वाली टाइप 7 थी। जो शेडो वाली टाइप थी, टाइप 7 थी। शेडो वाली टाइप 7 थी। ये टाइप 7 चल रही थी, और ये टाइप 8 थी। ट्रेन स्मोक वाली टाइप 8 है। ट्रेन स्मोक के अलावा ये आ गई टाइप 9। ट्रेन स्मोक के अलावा, हालांकि ये टाइप बहुत कम ही पूछी गई है एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में पूछी गई है, उसके अलावा किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई। इसलिए इसके ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, है ना? सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी के आते हैं, इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी के ही आपको कराए हैं। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइप 4 ही देखने को मिलेगा। हाँ आ जाओ। 1 मिनट रुक जाओ बस। रवि नदी के किनारे खड़ा है, उसकी पीठ नदी की तरफ है, नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की तरफ बह रहा है। बेटा वो नदी के किनारे खड़ा है इस तरीके से, नदी उसके पीछे से बह रही है। मैं रवि हूँ, मैं नदी के किनारे पे खड़ा हूँ और नदी मेरे पीछे से बह रही है, साहब मेरे पीछे से बह रही है नदी। एक पत्ता आता है नदी में बहता हुआ, जो मेरे बाएं हाथ से बहता हुआ दाईं तरफ चला जाता है। बाईं तरफ से बहता हुआ आता है, दाईं तरफ चला जाता है। और जो पत्ता है, और जो नदी का प्रवाह है, वो उत्तर से दक्षिण है। पत्ता बेटा लेफ्ट से आता है राइट की तरफ चला जाता है, उत्तर से आता है दक्षिण की तरफ चला जाता है। यानी कि लेफ्ट हैंड मेरा नॉर्थ में हो गया, लेफ्ट हैंड नॉर्थ में हो गया, राइट हैंड मेरा साउथ में हो गया। क्योंकि पत्ता लेफ्ट से आगे राइट में निकलता है, नॉर्थ से आगे साउथ में निकलता है, तो ये लेफ्ट मेरा नॉर्थ, ये राइट मेरा साउथ। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ में, राइट हैंड साउथ में? वो व्यक्ति है जिसका फेस ईस्ट में है। जिस व्यक्ति का फेस ईस्ट में है, जिस व्यक्ति का फेस ईस्ट में है ना? हाँ जी। टाइप 9 एग्जाम में नहीं आती। चलिए तो फाइनली बेटा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर कल छुट्टी क्यों होगी? कल तो फ्राइडे है। कल तो नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।